गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोरंजना शुक्ला, आपकी संस्कृत टीचर। आज हम आपको पाठ 8 पर्यावरण पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, वयम यत्र वसामः यानी जहाँ हम रहते हैं, यत् जलम पिबामः जो जल पीते हैं, यत् खादामः जो खाते हैं, यस्य पवनस्य उपयोगम जो वायु का हम उपयोग करते हैं, कुर्मः यानी वस्त्राणि च धार्यम और जो वस्त्रों को हम धारण करते हैं, पहनते हैं, तत् सर्वे पर्यावरण कथित इन सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। भूमौ सर्वे प्राणिनः पर्यावरण से परिणामा सन्ति। भूमि में जो सभी प्राणी हैं, यह सभी पर्यावरण के ही परिणाम हैं। पर्यावरणस्य निर्मलस्य अस्माकं स्वस्थ जीवनस्य आधारो अस्ति। पर्यावरण से ही हमारा जीवन का स्वास्थ्य आधारित है। वृक्षा गिरिया नद्या जलाशया सागरा पशवा पक्षिणः जल जंत पशु पर्यावरण संतुलन स्थापयन्ति येन अस्माकं जीवस्य रक्षा भवति। यानी वन, वृक्ष, पर्वत, नदियाँ, जलाशय, सागर, पशु पक्षी, जल जंतु, ये सभी पर्यावरण को संतुलन बनाने में और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। या कि हम कह सकते हैं कि वन, वृक्ष, पहाड़, नदियाँ, जलाशय, समुद्र, पशु पक्षी तथा जल जीव पर्यावरण में संतुलन स्थापित करती हैं, जिससे हमारे जीवन की रक्षा होती है। पर्यावरणमेकं विशाला परिस्थितितंत्र विद्यते अस्मिन् सर्वे जीवा वसन्ति। और पर्यावरण में एक विशाल परिस्थितिक तंत्र विद्यमान है जिसमें सभी जीव रहते हैं। यस्मिन् सर्वे जीवा वसन्ति यानी जिसमें सभी जीव रहते हैं। अस्य पर्यावरण वनादाय अनेके घटका सन्ति और इस पर्यावरण के अनेक घटक हैं। एतेषां संतुलने जीवाः स्वजीवन चक्रं पूरयन्ति असंतुलने च जीवने कठिन्यम् अनुभवन्ति। तो बच्चों, ऐसे संतुलन में जीव अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और असंतुलन में जीवन में कठिनाई अनुभव करते हैं। सम्प्रति पर्यावरण महती समस्या उत्पन्न। अब पर्यावरण में बहुत आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण की बहुत आवश्यकता उत्पन्न हो गई समस्या की। ठीक है। अस्मिन् वैज्ञानिक युगे मानवे वनानि छिन्नानि वृक्षा कर्तिता गिरिया खनिता उद्योगशालानां मलिन जलेन नद्या प्रदूषिता आणविक प्रयोगे जलशयनं सागरं च जला दूषिता। यानी इस वैज्ञानिक युग में मानव द्वारा वनों को नष्ट करना, पेड़ों को काटना, पहाड़ों की खनन करना, फैक्ट्रियों के गंदे जल से नदियों को प्रदूषित करना, आणविक प्रयोगों से जलाशय तथा समुद्रों का जल दूषित हो गया है। वनानां नाशात् सिंह व्याघ्र भल्लुक मृगादय वन्य पशवः अति न्यूनम् अभवन्। और वनों के नष्ट होने से शेर, बाघ, भालू, हिरण आदि वन्य पशु भी बहुत कम हो गए हैं। वृक्षाणां कर्तने तत्र पक्षिणः न कूजन्ति और पेड़ों के कटने से वहाँ पक्षी भी नहीं कूकते हैं। जलशयानां सागराणां च प्रदूषणे जलजन्तवोऽपि समाप्तप्रायाः एव अभवन्। और जलाशयों तथा समुद्रों के प्रदूषित जल से जलजीव भी समाप्त प्राय ही हो गए हैं। इत्थत्य क्षेत्रासु रासायनिक पदार्थानां प्रयोग अन्यानि हानिकानि जातानि। और खेतों में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करने से अन्न में को भी हानि होती है, यानी अन्न भी हानिकारक हो गया है। इत्थ पर्यावरणस्य घटकेषु न्यूनत्वेन वातावरण प्रदूषण अभवत्। इस प्रकार पर्यावरण के घटकों में कमी से वातावरण का प्रदूषण हो गया है।
अनेन ऊर्जासुरेषु विकिरणस्तरे रासायनिक संघटने भौतिक संघटने जीव संख्याया च परिवर्तन अभवत्। तो इससे ऊर्जा के रूप में विकिरण स्तर में, रासायनिक संगठन एवं भौतिक संगठन में तथा जीवों की संख्या में बदलाव हो गया है। औद्योगिक संस्थानम दूषित जलम धूमस्य परिवेशम दूषयति। और औद्योगिक संस्थाओं का दूषित जल से धुआं का परिवेश भी दूषित हो गया है। मतलब इससे जो गंदा धुआं निकलता है, इससे हमारे आसपास का परिवेश भी दूषित हो गया है। इन बहुविधा रोगा जानते, इसलिए इससे बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। वाहनानां तेल धुआं पवन दूषयति एन हृदय रोग उत्पद्यते। और वाहनों के तेल का धुआं वायु को दूषित करता है, जिससे हृदय रोग उत्पन्न होता है। अद्यत्वे भारत सरकार पर्यावरणस्य शुद्ध्यर्थाय प्रयते। और इसलिए आजकल भारत सरकार पर्यावरण की शुद्धता के लिए प्रयास कर रही है। सा गंगा दिन दिना जल शोधनम कारयति। और वह गंगा आदि नदियों का जल भी शुद्ध कर रही है। अस्माभिरपि पर्यावरणम शोधयितुं यथासंभव प्रयासः कर्तव्यः। हमें भी पर्यावरण को स्वच्छ करने हेतु यथासंभव प्रयास करना चाहिए। वृक्षा स्मरणीय नदीषु मलिनानि द्रव्याणि च प्रवाहयानि। वृक्ष स्मरणीय नदीषु मलिनानि द्रव्याणि न प्रवाहयानि। तो वृक्ष में स्मरण, नदी में गंगा जल, नदियों में गंदा पदार्थ नहीं बहाना चाहिए। यातायात वाहनेषु प्राकृतिक तैलानां प्रयोग अल्पतरा करणीय। और यातायात वाहनों में प्राकृतिक तेल का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। भूमि संरक्षण विद्या कृषि कार्येषु अन्येषु कार्येषु प्रयोक्तव्या। और भूमि संरक्षण की विधियां कृषि कार्यों तथा अन्य कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। अस्माकं पूर्वजा धार्मिक दृष्ट्या उद्यानानि आरोपयन्ति स्म। और जो हमारे पूर्वज हैं धार्मिक दृष्टि से बगीचों को लगाते थे। इन अनावृष्टि प्रकोपो न भवत्। इससे सूखे का प्रकोप नहीं होता है। शुद्ध पवन अतिलभ्यते स्म। शुद्ध वायु भी प्राप्त करते हैं। सम्प्रति अस्माभिरपि उद्याने आरोप्याणि। और अब हमें भी बगीचे लगाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षणाय वयं सावधानं भवेम। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें भी सावधान होना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। इसे एक एक लाइन दोहराते जाइए, जैसे मैंने बताया वैसे भी आप भी दोहराते जाइए। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली पर्यावरण से, तो यह आप लिखकर मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद।